हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर, दैट व्हाट आर एल्कोहल्स, फिनोल एंड ईथर एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दीज ऑल थ्री कंपाउंड, राइट बेटा। और फिर हमने डिस्कस किया था एल्कोहल और हमने बताया था कि क्लासिफिकेशन एल्कोहल का कैसे करते हैं और एलाइलिक एल्कोहल एग्जिस्ट करते हैं जबकि विनाइलिक एल्कोहल एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते वो हमने डिस्कस किया था। टुडे वी विल डिस्कस द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स को बनाने के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है बेटा। तो सबसे फर्स्ट मेथड देखिए, वैसे तो हमारे पास अल्कोहल बनाने के बहुत मेथड है, आपने क्लास लेवल में भी पढ़ा होगा कि हम वाटर गैस से अल्कोहल बना सकते हैं, जो कॉमन मेथड हम यूज करते हैं, या हम कहां से बना सकते हैं, फर्मेंटेशन से अल्कोहल बना सकते हैं, जो बायोलॉजी में आप बहुत पढ़ते हैं कि हम क्या है, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, जाइमेज एंजाइम की हेल्प से उसका फर्मेंटेशन करा देते हैं। बट हियर वी विल डिस्कस ओनली दोज मेथड ऑफ प्रिपरेशन विच आर द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन कौन से हैं? जो हमारा फर्स्ट मेथड है फ्रॉम हेलो एल्केन्स, हम इसे हेलो एल्केन्स से बना सकते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन्स से बना सकते हैं बेटा। ये मेथड अपने हेलो एल्केन्स की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था। हेलो एल्केन्स आर एक्ट ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस सॉल्यूशन गिव्स ROH प्लस NaX, हमें अल्कोहल दे देती है। अब हम कोई सा भी अल्कोहल बना ले, जैसे अगर हम बात करें CH3 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन आप KOH से करा दे एक्वस सॉल्यूशन में, तो हमारे पास क्या आएगा, CH3 CH2OH प्लस KCl, राइट बेटा। अगर हमारे पास क्या है, कोई 2 डिग्री है, मैंने इसकी रिएक्शन किससे करा दी, लाइक NaOH से करा दी एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, प्लस NaCl। तो कोई भी है हेलोजन हटके हमारे पास OH लग जाएगा। बट ध्यान रहे ये रिएक्शन हम एक्वस सॉल्यूशन में ही कराएंगे। इसका रीजन भी हम आपको हेलो एल्केन्स में बता चुके थे कि ये रिएक्शन हेलो एक्वस सॉल्यूशन में ही होनी चाहिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, बिकॉज अगर हम यहाँ पे अल्कोहल ले लेते हैं तो हमारा अल्कोहल नहीं बनता, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना होकर एलिमिनेशन हो जाता है। तो याद रखेंगे ये रिएक्शन हमारी किस में होगी, अल्कोहल एक्वस सॉल्यूशन में होगी, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर होगी, अल्कोहल में नहीं होगी। क्योंकि अगर हमने गलती से भी अल्कोहल ले लिया तो एलिमिनेशन होके हमारा एल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट बेटा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, द सेकंड मेथड विच इज फ्रॉम एल्कीन। हम किससे बना सकते हैं, एल्कीन से बना सकते हैं, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन में बेटा हमारे पास 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड इज बाय हाइड्रेशन, बाय हाइड्रेशन, हाइड्रेशन से बना सकते हैं। हाइड्रेशन से कैसे बना सकते हैं, आपके पास कोई भी एल्कीन है, इस पे आप एडिशन करा दीजिए बेटा वाटर का। एल्कीन ऑन रिएक्शन विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड गिव अल्कोहल, वाटर का एडिशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, वाटर टूटेगा, H और OH, एक साइड आपके पास क्या आ जाएगा H और एक साइड आपके पास क्या आ जाएगा OH। ये हाइड्रेशन रिएक्शन है, हमेशा एसिड के प्रेजेंस में होगी, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होगी। जैसे अगर हमने ये ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, H पॉजिटिव, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे तो दोनों कार्बन इक्वल थे, यहाँ पे दोनों कार्बन इक्विवेलेंट नहीं है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा, मार्कोनिकोव एडिशन। The negative part goes to that carbon which contain less number of hydrogen। हमने आपको ये हेलो एल्केन में भी बताया था कि आपके पास अगर कभी भी
अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और उस पे किसी मॉलिक्यूल का एडिशन होता है, तब क्या होगा, नेगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन पर जाएगा जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस हैं। तो इस हिसाब से HOH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पे जाएगा जिसपे हाइड्रोजन कम है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये कोई एक एल्कीन है और इस पे आप वाटर का एडिशन करा रहे हैं एसिड के प्रेजेंस में, तब प्रोडक्ट क्या आएगा, it will be the product. Negative part goes to that carbon which contain less number of hydrogen. तो आप इससे अपनी मर्जी का कोई भी अल्कोहल बेटा बना सकते हैं which contain minimum 2 कार्बन एटम, जिसमें मिनिमम 2 हो, 2 से कम नहीं हो सकते। एक कार्बन का अल्कोहल इससे बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि भाई एक कार्बन का अल्कोहल कैसे बन सकता है, उसमें तो डबल बॉन्ड होगा ही नहीं, और हम बना किससे रहे हैं, एल्कीन से। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और इस प्रिपरेशन का हमारे पास क्या है बेटा, मैकेनिज्म भी हमारे सिलेबस में है कि किस तरह से हम ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करता हूं, मैकेनिज्म में क्या होता है, एल्कीन अटैक द H पॉजिटिव, ये हमें कहां से मिला है, फ्रॉम एसिड, एसिड से मिला है हमें, ये से अटैक कर लेती है और क्या देती है, दीज गिव कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन देगी हमें। दिस कार्बोकेटायन अटैक्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल, वाटर H2O, ये होता है लोन पेयर है, ये इसे अटैक कर लेगा और अटैक करने के बाद हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2OH पॉजिटिव, वाटर इससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज कभी एक्वायर नहीं करता, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एक OH बॉन्ड से ले लेगा, ये प्रोटॉन यहां निकल जाएगा H पॉजिटिव और हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH2OH अल्कोहल मिल जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये सिलेबस हमारे, ये मैकेनिज्म हमारे सिलेबस का पार्ट भी है, तो बेटा ये हमें पता होना चाहिए। बहुत आसान सा मैकेनिज्म है कि जो एल्कीन है उन पे पहले H पॉजिटिव जो हमें एसिड से मिल रहा है उसका अटैक होगा और कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा। ये कार्बोकेटायन तुरंत किसे, वाटर मॉलिक्यूल को अटैक कर लेगा और हमारे पास क्या है, ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाएगा जो अनस्टेबल है, तुरंत उसमें से प्रोटॉन निकल जाएगा और अल्कोहल मिल जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं। सो यहाँ पे एसिड का होना मस्ट है, विदाउट एसिड ये रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी। सो एल्कीन ऑन रिएक्शन विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड गिव अल्कोहल, तो हम यहां से बना सकते हैं। ठीक है बेटा, अब यहां से अगर हमने बताया कि अगर हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उस पे वाटर का एडिशन होगा तो OH ग्रुप हमेशा उस कार्बन पे जाएगा जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होंगे, और अगर हमें इसका अपोजिट कराना हो तो अपोजिट, हाउ कैन वी प्रिपेयर द अपोजिट प्रोडक्ट, मींस आप ऐसा चाहते हैं कि आपके पास एल्कीन है, मान लीजिए यही है, इस पे OH ग्रुप तो लगे लेकिन इस साइड लगे, तो वो किससे कराया जाता है, जो बी पार्ट है हमारा वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आप क्या करें, एल्कीन ले लें RCH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन आप किससे करा दीजिए, BH3 और B2H6 बोरोन हाइड्राइड। ये आपको पता है PH3 होता है लेकिन ये अनस्टेबल होता है, एग्जिस्ट B2H6 की फॉर्म में करता है। 11th क्लास में हम P ब्लॉक में इसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये इससे रिएक्शन करके क्या देगा, ट्राई एल्काइल बोरोन दे देगा B, और अगर आप इसका H2O2 से ऑक्सीडेशन करा देंगे तो
तो हमें क्या मिल जाएगा RCH2CH2OH प्लस H3BO3। इस तरह से हमारे पास क्या है, एल्कोहल बन जाएगा। ये क्या हुआ देखो, हाइड्रोजन जुड़ा और बोरोन जुड़ा, हाइड्रोबोरेशन, और फिर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सो आपके पास मान लीजिए ये रिएक्शन है CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन आप फर्स्ट किससे करा रहे हैं, B2H6 हाइड्रोबोरेशन, और सेकंड क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन परऑक्साइड। उस कंडीशन में आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3CH2CH2OH। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन से अगर टर्मिनल अल्कोहल बनाना है तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराएंगे, मतलब ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पे OH ग्रुप लगाना है तो हम आपका क्या कराएंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, आपका अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा मेथड था, बी पार्ट था किसका, एल्कीन से। पहले हमने बताया कि हम एलोएल्कीन से बना सकते हैं, दूसरा हमने बताया कि हम एल्कीन से बना सकते हैं। ठीक है बेटा, द थर्ड मेथड इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। हम इसे कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बना सकते हैं बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, RCOOH। These organic compound are called carboxylic acid। जिनमें COH फंक्शनल ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं बेटा। और कार्बोक्सिलिक एसिड किया अगर आप रिडक्शन करा दें किसी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट से, अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और हम रिडक्शन करा रहे हैं किसी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड से, तो रिडक्शन होके हमें क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा RCH2OH। इस प्रोसेस से हम केवल 1 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल हम इस प्रोसेस से नहीं बना सकते बेटा। तो याद रखेंगे, अगर मेरे पास क्या है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, मान लो बेंजोइक एसिड ही मैं ले लूं, तो ये याद रखना है बेंजोइक एसिड के रिडक्शन से फिनोल नहीं बनेगा। ठीक है, बेंजोइक एसिड रिडक्शन करेंगे क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। मान लीजिए विनेगर ले लिया हमने, एसिटिक एसिड, और इसका हमने रिडक्शन करा दिया तो क्या बनेगा, और इस तरह हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। सो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से हमें हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। सो बेटा थर्ड मेथड क्या हुआ, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से हम प्राइमरी अल्कोहल्स बना सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट मेथड इज द फोर्थ मेथड फ्रॉम एस्टर्स। आप इसे किससे बना सकते हैं, एस्टर्स से बना। एस्टर क्या होते हैं, RCOOR डैश, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका फॉर्मूला ये होता है और ये फ्रूटी स्मेल देते हैं। ये जो एस्टर्स होते हैं इनकी खास बात होती है, इनमें से फ्रूटी स्मेल। हालांकि ये एक मिसकंसेप्शन रहता है बेटा कि सभी एस्टर्स फ्रूटी स्मेल देते हैं। बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सभी एस्टर फ्रूटी स्मेल देते हैं और वो लैब में बना के फ्रूटी स्मेल लेने की कोशिश करते हैं, जबकि मेनली एमाइल एस्टर्स जो हैं वो फ्रूटी स्मेल देते हैं नॉर्मली। लेकिन एस्टर्स वो होते हैं जिनमें RCOOR, 2 R ग्रुप COO ग्रुप से जुड़े रहते हैं। और अगर आप इनका हाइड्रोलाइसिस करा दें बेटा, हाइड्रोलाइसिस करने पर एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड और आपका अल्कोहल्स में टूट जाते हैं। इस तरह से हम अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। जैसे अगर मैंने ये ले लिया CH3COOC2H5, आप इसका हाइड्रोलाइसिस करा दें तो ये किसमें, CH3COOH प्लस C2H5OH इसमें टूट जाएगा। वाटर से हाइड्रोलाइसिस होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। और बेटा ये जो रिएक्शन होती है, अगर आप इसमें कैटलिस्ट नहीं भी लें, इस रिएक्शन की एक खास बात होती है, बहुत स्पेशल, वेरी स्पेशल बात होती है
ठीक है, कि आपके पास ये रिएक्शन स्टार्टिंग में तो थोड़ी स्लो होती है और कुछ टाइम के बाद जो है ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है, इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, एसिड, और ये रिएक्शन कैसी है, एसिड कैटालाइज है, तो जो प्रोडक्ट बना वो सेम रिएक्शन में क्या करने लगता है, कैटलिस्ट का वर्क करने लगता है। तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं तो ये ऑटो कैटालाइज हो जाती है, इसीलिए ये रिएक्शन स्टार्टिंग में स्लो होती है और फिर थोड़ा सा फास्ट हो जाती है, बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म is act as catalyst for the same reaction। तो आप एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से भी अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मेथड थे। हेलो एल्केन से बना सकते हैं हम, एल्कीन से बना सकते हैं। एल्कीन में दो मेथड आए थे हमारे पास, हाइड्रेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इससे बना सकते हैं हम। कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं और एस्टर से बना सकते हैं। ये हमारे पास चार मेथड थे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे द रिमेनिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ alcohols, and after that we will discuss the properties of alcohol।